पीएम मोदी किस कंपनी के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आखिर हम सबके फेवरेट आयरन मैन जापान क्यों नहीं जा सकते और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ज्यादातर सिक्कों को गोल ही क्यों बनाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि जापान के द्वारा बनाई जा रही मैकलेव L0 ट्रेन इंसानी इतिहास की अभी तक की बनाई जा रही सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी की मैक्सिमम स्पीड 602 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल फैक्ट की। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड पर ट्रायल के दौरान चलाकर रिकॉर्ड किया गया है और इसे देख आप इस ट्रेन की लाइटनिंग फास्ट स्पीड का अंदाजा बेहद ही साफ तौर से लगा सकते हैं। सच में धमाकेदार। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक स्टाफ वाले रेस्टोरेंट को साल 1983 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है दोस्तों कि ऐसा गूगल का मानना है, मेरा नहीं। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक स्टाफ वाले रेस्टोरेंट से, जिसको कि साल 1983 में नहीं बल्कि साल 1968 में जापान में खोला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये रेस्टोरेंट महज 2 साल के अंदर ही बंद हो गया, तो इस अमेजिंग से रेस्टोरेंट को कभी भी दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक स्टाफ वाले रेस्टोरेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित नहीं किया गया, जो चीज वास्तव में गलत और अजीब दोनों है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि पिछले 45 सालों से अपने एक हाथ को हवा में उठाए हुए है? मिलिए अमर भारती से, जिन्होंने एक दिन अचानक से ही खुद से प्रॉमिस किया कि वो अब अपने हाथ को कभी भी नीचे नहीं लाएंगे। एंड गेस व्हाट, अपने इसी प्रॉमिस को निभाते हुए इन्होंने पिछले 45 सालों से अपने एक हाथ को कुछ इस तरीके से इसी पोजीशन में हवा में उठाए रखा है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में अब इनके स्किन टिश्यूज और उस हाथ का डेवलपमेंट भी नॉर्मल कंडीशन से कुछ अलग, कुछ इस तरीके से अजीब सा हो गया है। और वास्तव में भले ही ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लेकिन ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 17। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो दिखाई ही हैं और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसा आर्टिस्ट दिखाने वाला हूं जिसकी आर्ट देख आप भी अपने दांतों तले उंगलियां जरूर दबा जाएंगे। मिलिए लंदन के आर्टिस्ट बेन कोरासेविक से, जो कि अपनी आर्ट को कुछ इस तरीके से बेहद ही परफेक्ट एंगल और पोजीशन पर नेल्स को ठोककर उनके ऊपर थ्रेड की मदद से कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें महज एक पेंटिंग बनाने में लगभग 19,000 नेल्स और 800 घंटों का समय लगता है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों अगर आपने कभी भी प्रोफेशनल कैमरा का इस्तेमाल किया होगा या किसी को भी करते हुए देखा होगा तो आपको इस बात का तो अंदाजा जरूर होगा कि अगर हमें किसी दूर की चीज को कैप्चर करना होता है तो हमें हमारे कैमरा को जूम करना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने इसी जूमिंग प्रोसेस को एक बेहद ही यूनिक अंदाज में देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक प्रोफेशनल कैमरा की जूमिंग एक्सरे वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे कैमरा की इक्विपमेंट जूमिंग कंडीशन में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही यूनिक अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि यूएसए में हर साल एक ऐसे दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कि मनाने की ख्वाहिश हर एक दिल जले आशिक को जरूर होगी। असल में दोस्तों इस दिन को टैक्स योर एक्स डे के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस दिन लोग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करके अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रखते हुए उन पर पूरे ही तरीके से अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ ऐसा करने से ही इसी दिन यूएसए में बहुत से लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो अब कौन कौन 30 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने स्पाइडरमैन मूवी के इस फेमस सीन को तो जरूर देखा होगा, जिसमें पीटर पार्कर कुछ इस तरीके से मैरी जीन को फिसलने से बचाकर उस ट्रे पर रखी हुई सारी चीजों को कुछ इस तरीके से बैलेंस करके वापस रख देता है। एंड आई एम डैम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि इस सीन को फिल्माने में सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीन की शूटिंग में किसी भी प्रकार की सीजीआई का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों इस सीन को फिल्माने के लिए स्पाइडरमैन का किरदार निभाने वाले टोबे मैग्योर ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी और इस शॉट को बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर फिल्माने के लिए उन्होंने 156 रीटेक्स लिए थे और वास्तव में एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्शन का। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत में नेवी डे के अवसर पर वेस्टर्न नेवल कमांड में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस तिरंगे की लंबाई 255 फीट जबकि चौड़ाई 150 फीट है। तो वही दोस्तों बात अगर इसके वजन की जाए तो इसका वजन 1400 किलो है और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि बार्सिलोना की म्यूजिशियन खावियर लोजानो इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि हर एक चीज को एक फ्लूट में कन्वर्ट कर देते हैं। असल में दोस्तों खावियर को एयर फ्लो की इतनी अच्छी जानकारी है कि ये किसी भी एक सीढ़ी, टायर और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी परफेक्ट एंगल पर होल्ड करके उन्हें एक फ्लूट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कैटेगरी में इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी किया गया है। मतलब अब इस टैलेंट के क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी अफ्रीकन कंट्रीज में हमें जगह जगह पर कुछ इस तरीके की बैम्बू टावर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन आखिर इन कंट्रीज में इन टावर्स का क्या काम? असल में दोस्तों इन कंट्रीज में पीने के पानी की समस्या बहुत बड़े स्केल पर फैली हुई है, जिसके चलते हुए इन तरीके की टावर्स को पॉलिएस्टर मैश की मदद से बनाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की इन तरीके की टावर्स हवा में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके महज एक दिन के अंदर लगभग 80 से 100 लीटर तक के फ्रेश और क्लीन वाटर को कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन कंट्रीज में हमें इन तरीके की टावर्स बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि कभी कभी बेहद ही रेयर कंडीशन और सिलेक्टेड जगहों पर एक ऐसा फिनोमेना भी क्रिएट होता है जिसके चलते हुए किसी भी एरोप्लेन का इंजन कुछ इस तरीके से कुछ और नहीं बल्कि एयर की एक वर्टिकल वेव को ही रिलीज करना शुरू कर देता है। असल में दोस्तों इस फिनोमेना को विंग टिप वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे ही एटमॉस्फेरिक हवा में मौजूद मॉइस्चर जेट इंजन के टरबाइन पर जाकर हिट करता है, प्रेशर चेंजेस की वजह से वो कुछ इस तरीके से एक मोटी एयर स्ट्रीम में ही कन्वर्ट हो जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस फिनोमेना को वन ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना भी माना जाता है और यही चीज इस फिनोमेना और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में अचानक से ही कोई स्नेक निकल आए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको पकड़ेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पकड़म पकड़ाई के चक्कर में अभी हाल ही में मैरीलैंड के एक शख्स का 13 करोड़ रुपए का घर जलकर खाक हो गया। असल में दोस्तों अभी हाल ही में मैरीलैंड के एक शख्स ने जैसे ही एक स्नेक को अपने घर में देखा, उसने उसे पकड़ने की बजाय उसके ऊपर एक जलते हुए कोयले को ही फेंक दिया, जिसके बाद वो सांप मरा या फिर नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, पर उसका घर कुछ इस तरीके से चंद ही मिनट्स में जलकर खाक जरूर हो गया। वाह रे फूटी किस्मत। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों समय समय पर हमारे सामने दुनिया के कुछ ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जिनको देख हमें कुछ और नहीं बल्कि झटका जरूर लग जाता है। उन्हीं ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड अभी हाल ही में फेमस हुआ मैक्सिको का स्कॉर्पियन ट्रेंड है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मैक्सिको में आप किसी भी मरे हुए बिच्छू को नेल पेंट का यूज करते हुए उसे कुछ इस तरीके से अपने नेल्स से चिपका सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा करने के लिए आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 250 रुपए पर बिच्छू के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये ट्रेंड मैक्सिको में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में रशियन आर्मी के द्वारा इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार स्पाई रॉक्स को भी बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों ये बेहद ही एडवांस्ड टाइनी रोबोट्स होते हैं जिनको कि कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक वे में एक रॉक की शेप में ही डिजाइन किया जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये टाइनी रॉक्स ना सिर्फ दुश्मनों की एक्टिविटी पर नजर रखने का काम करती हैं, बल्कि ये बेहद ही आसानी से सिर्फ एक कमांड पर उनका खात्मा भी कर सकती हैं। और यही चीज रशियन आर्मी को दुनिया से कुछ अलग बेहद ही खास भी बना देती है। क्या इस टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां पर हमें पैसेंजर से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का नाम सासाराम है जो कि बिहार में मौजूद है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि बिहार के सासाराम में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर पूरा ही दिन
पढ़ते रहते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये भारत का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर हमें पैसेंजर से ज्यादा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। और वास्तव में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में विश्व की जानी मानी कंपनी होंडा के द्वारा सबसे पहली बार एक बेहद ही एडवांस सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाया गया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो उसी अमेजिंग सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी की है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि होंडा के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जा चुका है जिसके चलते हुए कोई भी राइडर चाहे कितने भी शार्प से शार्प टर्न को अचानक से ही क्यों ना ले ले, उसकी बाइक कभी भी स्लिप हो ही नहीं सकती। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि होंडा का कुछ ऐसा कहना है कि वो इस टेक्नोलॉजी को साल 2023 तक अपनी ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में इंस्टॉल कर देंगे, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हैदराबाद के गट्टीपल्ली शिवपाल हमारे देश भारत के सबसे पहले ऐसे डॉफ बन गए हैं जिनको की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनको कि बहुत से लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं, उन्हें जापान ने पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों वाकया है साल 2008 का, जब आरडीजे अपनी मूवी आयरन मैन को प्रमोट करने के लिए जापान गए थे। लेकिन जैसे ही उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया, एयरपोर्ट का ही स्टाफ उनको इंटेरोगेशन के लिए ले गया, जहां पर 8 घंटे उनको इंटेरोगेट करने के बाद उनसे साफ शब्दों में ये कहा गया कि अब आप दोबारा से जापान नहीं आएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आरडीजे का पास्ट काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है, जहां पर उनको बहुत सी बार उन्हीं चीजों की वजह से जेल तक जाना पड़ा है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आरडीजे का जापान में आने तक पर बैन लगा हुआ है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 2। ज्यादातर कॉइन्स को गोल ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बनाए जाने वाले कॉइन्स को गोल ही बनाया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब करेंसी चलन में आई थी तो पेपर नोट से पहले कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए कॉइन्स को बनाया जाता था, जिनमें से बहुत सी मेटल्स तो काफी ज्यादा हार्ड हुआ करती थी। अब अगर किसी भी कॉइन को स्क्वायर या फिर किसी और शेप में ढाला जाए तो क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती थी कि उनके एजेस या फिर कोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया जा सके, तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती थी कि अगर उन कॉइन्स को पकड़ा जाए या फिर उन्हें पॉकेट या फिर बैग में डाला जाए तो वो पूरे ही तरीके से उन्हें काट दें। और इसीलिए खुद के हाथों और सामान की सेफ्टी के लिए इनिशियल स्टेज पर बहुत से देशों ने राउंड कॉइन के कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसे देख आगे चलकर प्रेजेंट डेट में भी बहुत सी कंट्रीज ने एज इट इज इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर बहुत सी वेंडिंग मशीन्स को भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप उनके अंदर सिर्फ राउंड कॉइन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ज्यादातर कॉइन्स को गोल ही क्यों बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1। पीएम मोदी किस कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि हमारे देश के पीएम आखिर किस कंपनी के फोन का इस्तेमाल करते हैं और क्यों? असल में दोस्तों आपने हमारे बहुत से पीएम या फिर करंट पीएम मिस्टर मोदी की भी बहुत सी ऐसी फोटोग्राफ्स को तो जरूर देखा होगा जिनमें उनके हाथ में आईफोन आपको नजर आया होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आईफोन मिस्टर मोदी का पर्सनल फोन नहीं होता, क्योंकि इन फोन्स को स्पेशली अलग अलग इवेंट्स के लिए फोटोज को क्लिक करने के लिए रखा जाता है। तो फिर सवाल तो ये है कि अगर मिस्टर मोदी आईफोन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो किस कंपनी के फोन का इस्तेमाल करते हैं? असल में दोस्तों ऑलमोस्ट सभी देशों के पीएम रेक्स यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज नाम के एक स्पेशल सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को डाला जाता है जिसके चलते हुए उन्हें ट्रैक या फिर हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। साथ ही साथ उस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज 24/7 उस फोन पर निगरानी रखती हैं ताकि उस फोन से किसी भी प्रकार की कॉल डिटेल्स या फिर डेटा को लीक ना किया जा सके। और ऐसा करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि किसी भी देश के पीएम के ऊपर उस देश की सेफ्टी की काफी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब दोस्तों बात अगर भारत की जाए तो भारत में इस तरीके के स्पेशल फोन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है और भारत के ऑलमोस्ट सभी प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान इसी फोन का इस्तेमाल करते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी किस कंपनी के फोन का इस्तेमाल
करते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।